अधर्मी देवराज को कैसे मिला शिवलोक। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की कहानी कि कैसे अधर्मी देवराज को मिल गया था शिवलोक में स्थान। शिव की लीलाएं अनादि अनंत हैं। वे ही इस सृष्टि के सृजक, पालक तथा संहारकर्ता भी हैं। रुद्र रूप शिव आयोजित और अजन्मा है। वे किसी माता के अंदर से जन्म नहीं लेते। हर मंत्र के अंदर में रुद्र रूप शिव ही इस सृष्टि का संहार करके महाप्रलय करते हैं। महाप्रलय के पश्चात ये सृष्टि विलीन हो जाती है। शेष रह जाती है प्रलय कर्ता सदा शिव की ज्योति। जी हाँ, उसी सदा शिव की गाथाओं का वर्णन शिव पुराण में किया गया है, जिसे लेकर मैं हाजिर हूँ। शिव पुराण कथा के पहले भाग में हम आपको बताया था कि शिव पुराण के श्रवण मास से ही क्रोध, लोभ, काम, वासना आदि में लगे लोगों को कैसे मुक्ति मिल जाती है। शिव पुराण वह परम उत्तम शास्त्र जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। यह काल रूपी सर्प के प्राप्त होने वाले महान पास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनंत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आनंद से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया। इस पुराण के प्रणय का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्य के परम हित का साधन। शिव पुराण को भूतल का भगवान शिव का वागम स्वरूप समझा जाता है और इस प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्वसाधन रूप है। इसे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त होता है। इस तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस तरह जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो बड़े आदर से इसका श्रवण करे। 7 सिद्धांतों से युक्त यह दिव्य शिव पुराण परम ब्रह्मा परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला भी है, जो निरंतर शिव पुराण को बाँचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है। उस पूर्णात्मा को अंतकाल में भगवान महेश्वर अपना धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक शिव पुराण का पूजन करता है, वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो, रेशमी वस्त्र आदि से इस शिव पुराण का सत्कार करता है, वह सदा सुखी होता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है, जो कि इन लोक और परलोक को भी सुख चाहता है, उसका ये आदर सम्मान देता है। उसे आदर के साथ प्रत्यन पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अंत सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण इस एक विशेष पाठ करना चाहिए। इसके पश्चात मुनि शौनक जी ने कहा है, जी हाँ, मुनि शौनक जी ने कहा है कि सूत जी कहते हैं, आप धन्य हैं, परमार्थ तथ्यों के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात आज हमें आपकी कृपा से निश्चित रूप से समझ ली है। परंतु सूत जी कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, इस बारे में भी बताइए। तब सूत जी बोले, मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खेल तथा काम, क्रोध आदि में निरंतर डूबा रहने वाला है, वे भी इस पुराण के श्रवण पठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाता है।
इस विषय में जानकार मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से ही पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। इससे जुड़ी एक कथा मैं आपको सुनाती हूँ। बहुत पहले की बात है कि रातों की नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्लभ, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्थान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था, परंतु इस पाप का थोड़ा सा भी धन कभी भी वो धर्म के काम में नहीं लगाता था। वह वैश्यागामी तथा सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता देवयोग से प्रतिष्ठानपुर में जा रहा था। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। ज्वर के कारण उसे बहुत पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुन रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुख बिंदु से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुन रहा था। एक मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए, उसे पाशों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से शिवजी के पश्चात गण आ गए। उसने गौड़ अंत कपूर के समान उज्जवल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उसने संपूर्ण अंग भस्म से आच्छादित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उसके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोध पूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मारकर पीटकर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उसके चुंगल से छुड़ा लिया। उसके बाद अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्गत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ी भारी कोलाहल मच गई। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उस चारों दूतों को देखकर धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात तक नहीं पूछी, उल्टे उन सब की पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को यदा सागर सांब शिव के हाथों में दे दिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी कैसे अधर्मी देवराज को कैसे मिल गया शिवलोक में स्थान। दोस्तों, शिव पुराण सिर्फ सुनने से आपके सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।